शुक्रिया सर। सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, हमारे भी मुल्क में हम देख रहे हैं अमवात बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से हुकूमत अभी कुछ प्लान नहीं बता सकी कि अगर 1% को सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगाई गई है तो बाकी आबादी को कब लगाई जाएगी, उसके लिए क्या सूरत हाल है। आप मुझे बता सकते हैं सर कि क्या ये जो हमारे पास तीसरी यानी कि थर्ड वेव है वायरस की, क्या हम इसके पीक पर पहुँच चुके हैं अभी? बहुत शुक्रिया जी। अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि हम पीक पे पहुंच चुके हैं। लाहौर और पंजाब में किसी हद तक कमी आई है केसेस में, लेकिन अभी बाकी मुल्क में बिल्कुल नहीं आई। और ये भी हो सकता है, अल्लाह करे कि ये पीक के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हो, लेकिन अभी ये 1 या 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी इसका हमें कहना कबल वक्त होगा कि पीक से नीचे हम आ रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी हमें एहतियात उसी तरह ही करते रहना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो हो रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ना करे कि वो चीज़ यहाँ रिपीट हो। तो इसलिए इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं, और जहाँ पे हर घंटे में कोई तकरीबन 6 से 7 जाने जा रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ पंजाब में 58 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए। सूरत हाल बेहतर तो हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है अभी भी केसेस भी मौजूद हैं, अमवात भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एहतियात नहीं है, अभी भी रमज़ान के बाइस बाज़ारों में भी रश है, वैसे भी बाहर रोडों पर रश है, लोग मास्क भी नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करते। भारत जहाँ पर मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार हो रही है, वैक्सीन उन्होंने हमसे ज़्यादा अपने लोगों को लगाई, क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वहां ये सूरत हाल क्यों खराब हुई? वहां पर ऐसा क्या हुआ कि आज वहां पर ये सूरत हाल है? देखिए, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने वाला है, और उसके शहर भी बहुत बड़े हैं, स्पेशली दिल्ली, मुंबई और इस तरह के शहर, और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, भारत में कोई हमसे बेहतर रिस्पांस नहीं था, ना गवर्नमेंट के लेवल पे तो बहुत ही पुअर पैथेटिक रिस्पांस था कि मोदी साहब खुद टिल कोई 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले तक जलसे करते रहे, अपने इलेक्शन कैंपेनें करते रहे, लाखों लोग इकट्ठे होते रहे। फिर उनके मजहबी त्यौहार थे बहुत सारे कुर्द के, जहाँ पे 2-2 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वो गंगा के बीच में नहाए और इकट्ठे रहे, और फिर सारा कुछ। तो जाहिर है ये भारत का कोई बेहतर रिस्पांस नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कौम, एज ए शहरी, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए गवर्नमेंट, हमारा उनसे रिस्पांस बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी जो वो बना तो रहे हैं डेफिनेटली सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन क्योंकि वो कमिट भी कर बैठे हैं लोगों के ऑर्डर्स, तो उनको वहाँ भी भेजनी पड़ रही है। इस वक्त देखें जो वहाँ सूरत हाल है, उनकी फिर म्यूटेशन भी ज़्यादा हुई हैं अभी, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है और बड़ा रैपिडली वहाँ डिवाइड कर रहा है, तो उनका एक डबल म्यूटेंट वायरस आया है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बचे हुए हैं। लेकिन जाहिर है ख़तरा ये है कि वो हमारे मुल्क में भी ना एंटर हो जाए, स्पेशली थ्रू UAE, क्योंकि UAE में आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स पे भारतीय और पाकिस्तानी ज़ाहिर इकट्ठे ही हो रहे होते हैं उस वक़्त, और शहर में भी इकट्ठे ही रहते हैं, तो इसलिए ये चांस रहेगा। इसलिए मैं वही कहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है। आपको पता है कि हमारी आवाम ऐसे नहीं सुनती और हम लोग खुद से एहतियात नहीं करते। हुकूमत जो इकदाम कर रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि 8 से 16 तक लॉकडाउन किया गया है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको 20% पे कर दिया गया है, क्या इतने इकदाम काफ़ी हैं या इससे बढ़ के इकदाम करने होंगे सूरत हाल देखते हुए? देखिए, मैं डॉक्टर तो यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा इकदाम हों उतना ही बेहतर है। मैं तो ये भी कहूँगा कि कर्फ्यू नाफिज हो जाना चाहिए, लेकिन देखें, हुकूमत ने मईशत भी देखनी है, लोगों की रोज़गारी भी देखनी है, उसने बहुत चीज़ें देखनी है, तो इसलिए वो एक, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो भी हुकूमत कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती से कर रही है और काफ़ी पॉलिटिकल विल दे रही है कि वो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ कर रही है, जिसकी वजह से आई एम श्योर कि पंजाब और लाहौर में इसी वजह से कम हुआ है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का है, वो भी तकरीबन हम 1.5-2 लाख तक पहुँच रहे हैं। तो देखें, हमारा मुल्क के वसाइल भी हमें देखने पड़ेंगे कि हम अगर वैक्सीन इस वक्त हमारे पास शायद 50 या 60 लाख डोजेज पड़ी हैं, लेकिन वो
इतना आसान नहीं है लगाना, जबकि कोल्ड चेन चाहिए, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स चाहिए। ये वो वैक्सीन नहीं है पोलियो की तरह के घर घर जाके आप लगा दें। यहाँ पे लोगों को आपके पास आना पड़ेगा, और जाहिर है आपको कोल्ड चेन पूरी और रोज़ के रोज़, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को ये काम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। हम तकरीबन 2 से 3 वैक्सीनेशन सेंटर अपने मेडिकल कॉलेजेस में डेली बना रहे हैं। अच्छा। और मैं समझ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो सर वहाँ जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, आपने कहा कि हम रोज़ बना रहे हैं 2 से 3 वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ एक रोज़ में कितने लोगों को वैक्सीन लगने के इंतजामात मौजूद हैं? और आप क्या बताएंगे कि अभी अगर हुकूमत ये एक फिगर्स दे रही है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो एक दिन में वैक्सीन लगवा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो कितना बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखें, मैं नहीं कहूँगा कि कोई आइडियल सिचुएशन से बेहतर बढ़ रहा है, हमें इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। लेकिन असल चीज़ 2 चीज़ें हैं। एक तो देखें, सारे मुल्क इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं वैक्सीन अपने शहरियों के लिए लेने पे, और क्यूइंग हुई है। ये नहीं कि आप ऑफ द शेल्फ जाके ख़रीद लें। एक तो इससे डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, और दूसरा मसला ये है कि अगर वैक्सीन जो आ भी जाए तो उसको लगाने का, सेफली ट्रांसफ़र करने का, सेफली इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी मसला है। तीसरा मसला है कि लोग भी अबहम में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी डिनाई कर रहे हैं वैक्सीन को। वो कहते हैं कि कोई हमें कमज़ोरी हो जाएगी, या कोई हमारे में चिप डाल दी जाएगी, या कुछ अबहम में है। तो तीसरा जो मामला है वो तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक बिल्कुल बेलगाम चीज़ है, और उसको टेम करना इम्पॉसिबल है। जैसे आपके थ्रू हम कर रहे हैं कि जी वैक्सीन 100% सेफ़ हैं और काफ़ी हद तक इफेक्टिव हैं, 100% इफेक्टिव हैं, इस लिहाज से कि आपको सीरियस बीमारी से रोकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे 2 अहम है कि हमें डेनमार्क की जो रिपोर्ट है वो सामने है कि वहाँ पर कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे SLE हो गई या ख़तरनाक बीमारियाँ जिन लोगों को होती हैं, क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? और क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ़ है, या फिर उनको कोई ख़ास इजाज़तनामा अपने डॉक्टर से लेना होगा वैक्सीन लगवाने के लिए? देखें, जो आपका पहला सवाल है वो मैं बताऊं कि 2 वैक्सीन्स, एक एस्ट्राजेनेका की और दूसरी जॉनसन जॉनसन की, ये दोनों ही वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं, जहां पे एडिनो वायरस 25 को यूज़ किया गया था एज ए प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों में देखा गया कि एक सिंड्रोम है जिसमें आपके खून के जो जुज़ हैं, प्लेटलेट्स, वो कम हो जाते हैं, और ये इम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से, और आपकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। सही। और ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाई गई, और वो भी कोई इतनी उसकी शरह ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी शरह, लेकिन फिर भी है। ये दोनों वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं हैं। जो पाकिस्तान में वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं चारों, ये चारों में ही कोई ऐसी चीज़, कोई एक सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 18,000 लोगों का कैंसाइनो से हमने खुद ट्रायल किया, किसी एक में भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में मुब्तला हैं या ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं या इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको अपने से बात करनी चाहिए और उनको फौरी तौर पे वैक्सीन लगनी चाहिए। अच्छा। अलबत्ता ये मैं बता दूं कि उनको वैक्सीन इतनी मुवस्सर नहीं होगी, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग हम कर रहे हैं वैक्सीन से, वो उनका स्प्रेस हुआ है। तो इसलिए वो कम से कम स्टीरॉइड्स पे पहले आ जाएं, यानी कि अगर 4 गोलियां ले रहे हैं तो 1 या 2 पे अगर कंट्रोल कर लें कुछ देर, फिर वैक्सीन लगवा लें, फिर वापस अपनी डोज पे बाद में चले जाएं 2-3 हफ्ते बाद, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन लगानी ज़रूर चाहिए उनको, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोरोना लग गया तो उनके लिए ज़्यादा मोहलक होगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिर में मुझे बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसकी वो मुद्दत कितनी है, कि जो हमने एक डोज लगवा ली, 2 शॉट्स लगवा लिए, वो कितने अरसे तक वैक्सीन जो है वो करामद होगी? कितने अरसे के बाद आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवानी होगी? देखें, कैंसाइनो जो लग रही है, जो गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेटली भी लग रही है, वो सिंगल डोज की वैक्सीन है, सिंगल शॉट, उसी पे हमने ट्रायल। दूसरी साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 डोजेज हैं 3 हफ्ते अपार्ट। देखें, ये कहना अभी कबल वक्त है। मैं ये बता सकता हूँ कि हमने जो ट्रायल किए, जिसको ट्रायल किए हुए 6 माह हो गए, 6 माह के अभी तक प्रोटेक्शन मौजूद है 1 डोज के साथ। ठीक है। अभी हमारा ख्याल है कि आपको कम से कम 7 या 8 या 9वें महीने में एक और डोज ज़रूर लगानी पड़ेगी, और बार बार लगवानी पड़ेगी, और अगले 4-5 साल लगवाते रहना पड़ेगा। सही। कोई वैक्सीन नहीं है कि ओवर दी टाइम वो उसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम ना हो।
तो इसलिए हमें एहतियात करते रहना पड़ेगा। कोई दूसरा ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी कि जो 100% मुअस्सर हो। ये कोई 70% थे, 80-90% तक मुअस्सर हैं। इसलिए चाहे वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप मास्क छोड़ दें, आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें और सब कुछ। आपको एहतियात करते ही रहना पड़ेगा अगले 5-6 साल, जब तक के 75% दुनिया के लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कोवैक्स है, जो एक अमीर मुल्कों ने बनाया हुआ है कंसोर्शियम, कि वो गरीब मुल्कों को दो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने डिप्लोमेटिक चैनल से, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, कि वो फौरी तौर पे जो 1.5 करोड़ डोजेज़ उन्होंने देनी है वो दें। क्योंकि वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, वो अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये रह जाएगी और वो अपने मुल्कों में ख़त्म भी कर लेंगे तो देखें, वैक्सीन में नोबडी सेफ टिल एवरीबडी सेफ, ये मैं बता दूं। बिल्कुल, पूरी दुनिया को सेफ करना होगा, तभी हम सारी इंसानियत बचा सकेंगे, वरना ये आउटब्रेक आती रहेगी। बहुत शुक्रिया।